शीरी जो कि अब अरसलान की वजह से बहुत मुश्किल में घिरने वाली है, क्योंकि अरसलान अपनी माँ से ये बात कहता है कि मैंने तो सिर्फ आपको फ़िज़ा से शादी का कहा था, आपने मुझे इस मुसीबत में डाला है, आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी जायशा से करवा दी है, अब आप ही मुझे उस मुसीबत से निकालें। यहाँ पर शीरी यही कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि जायशा इस घर में नहीं रहे, लेकिन जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर अरसलान अपनी माँ को इस बात की धमकी दे देता है कि बस आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा और मेरी जायशा से जान छुड़वानी होगी और आपको फ़िज़ा के पास जाकर उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। शीरी जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा दंग रह जाती है और अपने बेटे से कहती है कि मैं जाके फ़िज़ा से माफ़ी मांगूंगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अरसलान अपनी माँ को साफ साफ ये बात कह देता है कि उन्हें फ़िज़ा का दिल अरसलान की तरफ से साफ़ करना होगा और उसे सारी हकीकत बतानी होगी और जाकर फ़िज़ा से माफ़ी मांगकर उसे खुशी खुशी इस घर में लाना होगा, वरना फिर अंजाम वो खुद सोच लें। शीरी अब अरसलान की वजह से बहुत मुश्किल में फंसने वाली है। जायशा की शादी उसने अरसलान से तो करवा दी है, लेकिन अरसलान उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि शराइत के मुताबिक जब तक जायशा नहीं चाहे वो उसे छोड़ नहीं सकता। शीरी उसे यही बात समझाती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सुफियान से पैचअप कर लो, वरना तुम्हें हामिद जायदाद से आग भी कर सकते हैं। वो सिर्फ बोल नहीं सकते, लेकिन सब समझते और सुनते हैं। दूसरी तरफ राफे भी अरीशा से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अरसलान और अरीशा को बहुत बुरा भला भी बोलता है कि वो दोनों तो इज़्ज़त के काबिल ही नहीं है, वो दोनों बहुत सेल्फिश हैं। यहाँ पर अरीशा जो कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है राफे से, राफे के यूँ उस तरह से बदलता हुआ देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जायशा उसे यही कहती है कि भाभी, माना कि तायम्मी जलन में आकर हमारे इस रिश्ते को ख़राब करना चाहे, लेकिन भाई ने तो खुद आपको जैन के साथ देखा है। यहाँ पर अरीशा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि राफे ने कब उसे जैन के साथ देख लिया। वो तो सिर्फ जैन से इस बात का तकाजा करने गई थी कि उसे उसकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैन की वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में घिर गई है। लेकिन यहाँ पर अरीशा जायशा को सारी बात बता देगी और वो यही बात कहेगी कि इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम जाओ जाके अपने भाई से बात करो, उससे समझाओ कि ये सब मॉम की प्लानिंग है, तो हो सकता है कि वो समझ जाए। अरीशा को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि इस तरह से राफे का जैन को देख लेना उसके दिल में शक का बीज मजीद गहरा कर चुका है। दूसरी तरफ सुफियान भी जोहा को बार बार इग्नोर करने की वजह से जोहा सुफियान से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उससे ताल्लुकात ख़त्म करने का भी कह देगी और उसे यही कहेगी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब मज़ीद नहीं रहूँगी, क्योंकि वो जानती है कि सुफियान उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। अगर उसने सुफियान के साथ शादी कर भी ली तो हो सकता है सुफियान उसे कभी खुश ना रख पाए और उसे बीवी का दर्जा दे ही ना। इसीलिए जोहा भी अब उसे सारे ताल्लुकात ख़त्म करने वाली है। दूसरी तरफ अब बहुत जल्द सुफियान के सामने अपनी माँ और अरसलान की सारी हकीकत खुलकर आ जाएगी और इस बात का भी पता चलने वाला है कि जायशा कभी अरसलान को पसंद करती ही नहीं थी। ये सब उसकी मॉम की चाल थी ताकि वो सुफियान और जायशा को अलग कर सके। तो सुफियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और जायशा की मोहब्बत में और ज़्यादा गिरफ्तार हो जाएगा। यहाँ पर सुफियान की शादी जोहा से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अरसलान सारी पोल पट्टी खोल कर रखने वाला है शीरी की। दोस्तों, अगर आपको हमारा रिव्यू और हमारा प्रेडिक्शन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।